चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ सीरीज के बारे में, कुछ सीरीज के बारे में कि जब ऐसी सीरीज बनेंगी तो उनका सम कैसे लिखा जाएगा। कुछ नंबर तक का सम तो हम जनरली बात कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे, कुछ निकाल लेंगे, लेकिन जब ज्यादा टर्म आ जाते हैं तो उनके टर्म भी हमें खासकर दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, तब हम उनका सम कैसे निकालेंगे। तो आओ बात करते हैं। सबसे पहली सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। इसको हम एपी कहते हैं शॉर्टकट में। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब देखो लिखा गया है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी इज अ मैथमेटिकल सीक्वेंस हैविंग अ कांस्टेंट फेज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कह रहे कांस्टेंट डिफरेंस होता है। कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर हम इन जनरल बात करें, इन जनरल अगर बात करें तो इसका सिंपल मतलब होता है कि मान लीजिए अगर फर्स्ट टर्म ए है तो अगला टर्म कुछ जोड़ के मिलेगा या कुछ माइनस करके मिलेगा। यहां पर हो सकता है कि इसमें, अब देखो इसको हमने ऐड किया तो प्लस डी ऐड करने के बाद मिला, तो इसमें क्या होगा, प्लस डी ऐड करेंगे तो दोबारा से अगला टर्म मिलेगा, तो डी पहले से तो यहां पर 2d हो जाएगा। फिर इस टर्म में आगे हम ऐड करेंगे, प्लस डी अलग से ऐड कर दिया तो ये देखो a प्लस 3d बन गया। इसी तरह से आगे वाले टर्म की बात करें तो a प्लस 4d बन जाएगा, जैसे एक d और ऐड करेंगे, तो एंड सो ऑन, ये टर्म लगातार चलता रहता है। तो ये जनरल फॉर्म होती है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, समझ में आता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि ऐसी सीरीज लिखी है 5, 7, 9, 11, 5 2 7 2 9 2 11, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज चल रही है। अब पता ये करना है कि ये एपी है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इसका यूज कहां करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सीरीज को समझिए। बात करें कि इसमें हम टर्म तो लिख दिए कि ये क्या है, तो इसमें देखो, इसमें से इसको अगर लाना है तो +2 कर दो आ जाएगा, इसमें इसको लाना है तो +2 कर दो मिल जाएगा, इसमें इसको लाना है +2 कर दो मिल जाएगा, +2 कर दो मिल जाएगा, ये +2 कर दो मिल जाएगा, यहां पर क्या होगा, +2 कर दो मिल जाएगा, इसमें हम बात करें तो +2 कर देंगे मिल जाएगा, +2 कर देंगे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहला टर्म अगर लिखा तो उससे आगे वाला टर्म उससे 2 ज्यादा आता है। इसका सिंपल ये मतलब है। और आगे बात करें, एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर 50 लिखा गया है, फिर यहां पर 48 लिखा गया है, उसके बाद में यहां पर लिखा गया है 46, उसके बाद यहां पर लिखा गया है 44, फिर लिखा गया है 42, फिर 40 लिखा गया है, फिर 38 लिखा गया है, उसके बाद में 36 है, उसके बाद में क्या लिखा गया है 34 है, एंड सो ऑन। इस तरह से चल रही है सीरीज। तो इसमें क्या हो रहा है वो आओ देखो। तो इसमें क्या हुआ, अगले टर्म में से 2 को माइनस किया गया, अगले टर्म में से 2 को माइनस किया गया, 2 को माइनस किया गया, 2 को माइनस किया गया है। हर एक टर्म में ये -2 ऐसा आ रहा है, -2 ऐसा आ रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये नहीं है कि बढ़ ही रही हो, चाहे बढ़ रही हो कांस्टेंट डिफरेंस के साथ, चाहे कांस्टेंट डिफरेंस के साथ कम हो रही हो, दोनों की दोनों सीरीज एपी होंगी। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज क्या है, एपी है। इसमें एक टर्म को डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इस बात का क्या मतलब है, कॉमन डिफरेंस को यहां स्मॉल डी से डिनोट किया जाएगा। ये निकाला कैसे जाता है, तो जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं उसके आगे वाले टर्म में से उसके पीछे वाला टर्म माइनस कर देते हैं, मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। जैसे यहां पर बात करेंगे कि मान लो हमने n+1 टर्म लिया और उसमें से मैंने nth टर्म को माइनस कर दिया, तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आओ समझाते हैं। पहले हम इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं, आपके लिए फार्मूले का काम कर रहा है। एक छोटा सा फार्मूला है, आपको याद रखना है इसको, ठीक। दूसरा आओ देखो निकालेंगे कैसे। तो जैसे मान लीजिए इस सीरीज का हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर दो। 7 में से 5 को करो, चाहे 9 में से 7 तो करो, चाहे 11 में से 9 को करो, 13 में से 11 करो, चाहे जो कुछ भी करो। तो हम इसमें सिंपली लिख देते हैं 7 में से 5 को माइनस करवाया गया हो, या फिर सिंपली कह सकते हैं 9 में से 7 को माइनस करवाया गया हो, बात एक ही 2 आएगा। लेकिन इस सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस निकाला जाए तो ये कुछ अलग आएगा। 48 में से 50 को माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 48 - 50 करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं सिंपली उसके आगे वाले 46 में से 48 को माइनस करना पड़ेगा,
तो 46 में से 48 को माइनस करें, ऐसा ही करते जाएंगे तो इसमें -2 मिलेगा। तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस +2 है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस -2 है। तो उम्मीद करते हैं डेफिनेशन समझ में आई होगी कि एपी होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अब बात कर लेते हैं, यहां तो ये समझ में आया होगा कि मान लीजिए कि जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे अगला टर्म लिखो, फिर उससे पहले वाले टर्म को उसमें से माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर बात करें nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म अगर लिखना हो तो उसे लिखा जाता है tn से, और ये फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फार्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का, ये इस तरह से निकल के आता है। क्या मतलब इस बात का, इसमें कौन सी चीज क्या डिनोट कर रही है? तो इसमें अगर बात करें वेयर ए जो डिनोट कर रहा है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और यहां पर n क्या है, ये है टर्म, जिस टर्म की बात कर रहे हैं, जो टर्म निकालना चाहते हैं। यहां d क्या है, तो सिंपल है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। इससे अगर हम निकालना चाहे, मान लो कोई टर्म पकड़ लो, कोई भी एक टर्म, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि इस सीरीज का ये कौन सा टर्म पड़ेगा, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ टर्म निकालो, तो हम निकालते हैं t7। तो t7 वहां 7 रखो वैल्यू, तो बन जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d आएगा। कहेंगे ठीक है, पहला टर्म क्या है इस सीरीज का, तो इस सीरीज का पहला टर्म है 50 प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, और d की वैल्यू कितनी है तो बताएंगे -2। सेकेंड वाली सीरीज पर फोकस है हमारा, तो ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा -12। ठीक, कितना आ जाएगा, तो इसमें से तो 10 माइनस कर लो, 40 हो जाएगा, ये बन जाएगा 38। ये हमारे पास वैल्यू आई। तो देखो इसका टर्म क्या आया, 38 ही तो था। तो सिंपल है, जब कभी भी हमें फार्मूला निकालना पड़े या कह सकते हो कोई टर्म निकालना पड़े, तो टर्म ऐसे निकाला जाता है। अगर कोई सीरीज दे रखी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने पड़े तो कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और यहां क्या बनेगा, +1 बनेगा। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला, कि अगर कोई सीरीज बनी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर उसका लास्ट टर्म दिया गया है तो उससे हम पता कर सकते हैं, ये होगा फार्मूला। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये बन जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां तक बात करते हैं, 34 तक बात करते हैं, तो कितने टर्म है देखो, या इस वाले में देख लो 21 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है ना टोटल। तो अगर हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को लेकर के देखें तो इसमें 9 टर्म आते हैं या नहीं आते, तो आओ देखते हैं एग्जांपल से। अगर हम इसमें बात करें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो सबसे पहले करेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना, मान लो 21 लास्ट है इसका, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है तो इसका 5 आएगा, और डिवाइडेड बाय में कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, उसमें 1 को जोड़ दो, कितना आएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस 1, यहाँ 1, तो ये बन जाएगा देखो 8 और 1 9, देखो 9 ही तो है, 21 तक 9 टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ये फार्मूला आएगा। उम्मीद करते हैं कि चीज ये समझ में आ रही होगी। ज्यादातर जो इसका यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, आओ देखते हैं। वो किया जाता है सबसे ज्यादा, इधर आओ, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के nth टर्म का जो सम है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला देखो क्या होता है, t Sn लिखते हैं इसे, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लिखा जाता है। ठीक है, या इसको कभी कभी ऐसे लिखा जाता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये ऐसा लिखा जाता है। तो दोनों के दोनों फार्मूले काम करते हैं, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डील कर रहे हैं सीरीज को। ठीक है, वो सीरीज कैसे बन रही है उस पर डिपेंड करता है।
जैसे मान लीजिए कि आपसे एग्जाम्पल पूछें कि कैसे लगाना है इसे, तो एक सीरीज लिखी 1 3 5 7 9 11 और ये 13 एंड सो ऑन। मान लेते हैं 50 टर्म है, 50 टर्म है, इसका सम बताना है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले इसमें बताइए पहला टर्म क्या है, तो कहेंगे 1। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कहेंगे 3 में से 1 को माइनस कर लो, चाहे 5 में से 3 को माइनस कर लो, बात एक ही 2 आएगा। तो अगर हम यहां पर फार्मूला लगाएं S50 तो कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाई में 2, n/2 हो गया। 2 इंटू में a पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है हमारे पास 1 है, प्लस n-1 तो यहां हो जाएगा 50 - 1 इंटू में d कॉमन डिफरेंस होता है जो कि 2 आया है। ठीक है, सॉल्व कर दें इसे, तो यहां पर 25 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 प्लस ये कितना लिखा गया बोलो, तो ये लिखा गया है 49। 49 का डबल होता है 98, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा 25 और ये बन जाएगा 100, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करो, तो ये 98 ये 48 बनेगा, नहीं 49, 49 का डबल 98, 98 200 25। ठीक है, 2500 आ गया। तो इस तरह से सीरीज अगर कोई दी जाती है तो उसका सम निकाला जा सकता है। ऐसे सीरीज कहां बनेंगी, ऐसे सीरीज मैकेनिक्स में बनेंगी जब आप पढ़ रहे होंगे काइनेमेटिक्स। बॉल को ड्रॉप किया जाता है, फिर वो ऊपर उठती फिर गिरती, ऊपर उठती फिर गिरती, नीचे ऊपर उठती, तो जब वहां टोटल डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उसमें जो सीरीज बनेगी सब कुछ कॉमन लेने के बाद वो एक एपी की बनती है, और एपी को सॉल्व करने के लिए आपको एपी का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, यहां पर कुछ और बातें कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है सिग्मा एन। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 2 लिखा जाता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है। अगर बात किया जाए सम ऑफ फर्स्ट, या ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं सिग्मा n स्क्वायर, मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत है। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 प्लस इंटू 2n प्लस 1/6, उन सब की कोई नीड नहीं है। और सिग्मा n क्यूब की अगर बात की जाए तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर होता। वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारे पास एपी की। एपी क्या होती है, एपी में कैसे कैसे फार्मूले काम करते हैं, और एपी में सम कैसे निकाला जाता है, वो हो गया। एक और सीरीज है जीपी, इसका यूज कहां किया जाता है, इसका यूज आप जब रेजिस्टेंस पढ़ रहे होंगे वहां पर इसका यूज होगा। कोई सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही होगी तो उसमें कहीं जीपी बन जाए, इन्फिनिटी तक सीरीज जब जाती तो जनरली जीपी ही बनती है वो। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन वेयर द सक्सेसिव टर्म बेयर अ कांस्टेंट रेशियो नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब, इन जनरल अगर बात करें तो पहला टर्म अगर a है तो दूसरे टर्म में कुछ मान लो मल्टीप्लाई करा दिया r, तो तीसरे टर्म में उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ar स्क्वायर हो जाएगा, ar क्यूब हो जाएगा, और ar की पावर 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इससे सिंपल क्या मतलब निकल रहा है कि इससे इसको लाना था तो मल्टीप्लाई बाय आर किया, इससे इसको लाना था तो मल्टीप्लाई बाय आर किया, इससे इसको लाना मल्टीप्लाई बाय आर किया, सेम यहां पर मल्टीप्लाई बाय आर किया। तो जो आर है इसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। एक एग्जांपल से आओ समझते हैं। मान लीजिए यहां लिखा गया है 2 या सिंपली 1 लिखा गया है, 1 लिखा गया है, यहां 2 लिखा गया है, यहां 4 लिखा गया है, और यहां 8 लिखा गया है, यहां 16 लिखा गया है, एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज लगातार चल रही। अब समझना क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया गया है देखो 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। दैट मीन्स यहां पर अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की तो वो 2 आएगा, कॉमन रेशियो की बात करें तो 2 आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये लिखा गया है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, डॉट 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 एंड सो ऑन चलता जाए। तो इसमें अगर बात करें तो क्या है, इससे इसको लाना था तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया, इससे इसको लाना है मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया, इससे इसको लाना देखो मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया गया, इसको इससे लाना तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया गया।
तो सिंपल सा मतलब यह है कि यहां पर जो नंबर्स लिखे गए हैं वो एक कांस्टेंट रेशियो से मल्टीप्लाई किए गए हैं, जिससे ये अगला नंबर बनता चला गया। वहां क्या था, कॉमन डिफरेंस था, यहां कॉमन रेशियो होगा। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोला जाता है। तो फार्मूला होगा कॉमन रेशियो का, बिल्कुल होगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या आएगा, तो कॉमन रेशियो को यहां डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, इसका वैल्यू होती है n+1 डिवाइडेड बाई में Tn। सिंपल मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि इस बात का क्या मतलब है। इस बात का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर हम कोई टर्म लिखते हैं तो उससे पहले वाला टर्म को लिखेंगे और उसके बाद वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे उससे, तो कॉमन रेशियो मिलेगा। जैसे यहां पर बात करें कि कॉमन रेशियो क्या होगा, तो बोलेंगे आप कि 2 को चाहे डिवाइड कर लो 1 से, पहला टर्म हो गया, या फिर सिंपली 4 को डिवाइड कर लो 2 से, क्या लिख गया, 4 को डिवाइड कर लो 2 से, या फिर 8 को डिवाइड कर लो 4 से, सबका मतलब एक ही है, यहां से 2 आएगा। इस वाले में अगर बात करें तो सिंपली आप बोलेंगे 1/2 है, इसको 1 से डिवाइड कर लें, 1/4 है, इसको 1/2 से डिवाइड कर लें, चाहे जैसा कुछ करें, यहां पर कॉमन डिफरेंस 1/2 निकल के आएगा। तो जीपी क्या होती है, जीपी किस तरह से लिखी जाती है, और जीपी का जो कॉमन रेशियो होता है वो कैसे निकाला जाता है, अगला टर्म डिवाइडेड बाय में पहला टर्म, ठीक है, उससे पहले वाले शॉर्टकट में इसका नाम होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर फार्मूलों की, कुछ और फार्मूलों की, कि nth टर्म कैसे निकाला जाता है इसका। तो nth टर्म ऑफ ए जीपी, किसी जीपी का जो nth टर्म होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है Tn, nth टर्म इज इक्वल टू होता है ar⁻n-1। कितना आसान है देखो, इतना इजी फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला है, आपको इसे याद रखना है। ठीक, अब इसको लगा के देखना चाहते हैं तो किसी पर लगा के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम सेकंड वाली सीरीज पर लगाते हैं, तो पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म है 1/16। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं सेकंड सीरीज पर, ये फार्मूला लगाते हैं, सेकंड सीरीज में a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू लिखी गई 1/2 है। अगर हम इसका t कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 निकाल लेते हैं, आओ 6 निकाल लेते हैं, तो यहां पर रखेंगे a इंटू में r की पावर 6 - 1 बन जाएगा। ठीक है, तो a का मतलब क्या है, पहला टर्म, और r की पावर 6, r की पावर 6 का मतलब 1/2 की पावर 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां बनेगा 1/2 की पावर में 5। अब इसको तो आप जानते होंगे 1 कितना बनेगा, 32 बन जाएगा, ये t6 होगा। और जाहिर सी बात है इस वाले को अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दें तो यहां जो टर्म आएगा वो कितना होगा, 1/32 आएगा। 16 का आधा 32 होगा कि नहीं होगा, ये टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स अगर बात किया जाए, सम ऑफ nth टर्म का सम क्या होता है, तो इसमें फार्मूले इस तरह से काम करते हैं, Sn इज इक्वल टू में a r⁻n-1 डिवाइडेड बाई में यहां पर होता है r-1। ठीक है, एक फार्मूला काम करता है, यही बात कर लेते हैं, एक फार्मूला काम करता है Sn इज इक्वल टू में a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ये कब काम करते हैं ये आओ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं यहां तक इसको जोड़ना है, पहली सीरीज को यहां से यहां तक जोड़ना है, तो कितना होगा, 16 4 20 20 10 30 1 31 आएगा, दिख रहा होगा, जोड़ लो अपने हिसाब से, 31 हो गया। अब हम यहां पर अगर वैल्यू रखें 31 आता है या नहीं आता है, तो देखो अगर हम वैल्यू रखें, फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं, फर्स्ट सीरीज की अगर बात करें, फर्स्ट सीरीज की, तो उसमें अगर हम निकालते हैं 2 2 4 1 5 टर्म का सम निकालना है हमें, तो क्या होगा, पहले हम यहां पर ये फार्मूला लगा के देखते हैं, तो ये आ जाएगा पहला टर्म, और इनटू में r की पावर n, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 5 - 1 या 5 उसके बाद में -1, और डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, r-1, तो 2 - 1 आएगा। तो यहां से बताओ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 32 हुआ, 32 हुआ, 32 - 1 क्या हो जाएगा, 31 हुआ, और 2 - 1 1 हुआ, इसका मतलब क्या, 31 आया, मतलब सही आया। तो ये कब काम करेगा, तो इसकी कंडीशन लिख लीजिए, कैसे, ये काम तब करेगा जब r > 1 होगा, और ये काम तब करेगा जब r की वैल्यू < 1 होगी।
तो दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। जैसे वो फार्मूला लगाना है आपको, इस वाले की बात करें तो इस वाले के लिए आप वो फार्मूला लगाएंगे, तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगा, फार्मूले इंटरचेंज होते हैं यहां पर। आपको तो सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स की अगर बात करें तो यहां पर s इनफाइनाइट जो निकल के आता है वो इनफाइनाइट होगा। s इनफाइनाइट जो निकल के आता है उसका फार्मूला होता है a/1 माइनस r। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है कि r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई और यहां r की वैल्यू लेस देन 1 हुई, क्योंकि जानते हैं अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, और नंबर लगातार बढ़ता रहेगा तो इनफाइनाइट टर्म का अगर सम करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर सीरीज छोटी हो रही होगी तो उसका सम किया जा सकता है, और उसका फार्मूला निकल के आता है ये जो लिखा गया है, s इंफिनिटी इज इक्वल टू में जो निकल के आएगा a/1 माइनस r होगा। अब आओ इसको एक बार यूज करके देखते हैं इस फार्मूले को। तो इसके लिए एक एग्जांपल यहां पर हमने सेट कर रखा है, आओ निकालो इसका, किसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो देखो, कह रहे हैं सीरीज का सम निकालो, पहली सीरीज ही है, देखो ये वाली सीरीज ही है और ये चल रही है आगे तक। तो अगर यहां पर बात करें गिवन क्या क्या है, तो आप कहेंगे गिवन में क्या है, जो चाहिए वो लिख लेते हैं। पहला टर्म हमें चाहिए होता है तो पहला टर्म 1 है। r की बात करें तो यहां से देख लिया होगा हाफ है इसका, तो अगर s इंफिनिटी निकालें, इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी यहां कर लेना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये होगा a/1 माइनस r। तो a की वैल्यू 1 है, अपान 1 माइनस r की वैल्यू आधी है, तो 1/1 माइनस आधा, तो आधा बचेगा, ये पलट के 2 ऊपर जाएगा तो सीरीज ही 2 बनेगी। उम्मीद करते हैं ये सीरीज समझ में आई होगी। आपको ये सीरीज का सम याद रखना है कि जब भी फिजिक्स में ऐसी कोई सीरीज बनेगी तो उसमें फार्मूला लगा के समय नहीं खराब करना, डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए, इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक, तो इस तरह से हम जीपी को समझ सकते हैं, ये जीपी होती है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा ये एपी थी, ठीक है, ये एपी थी। एपी को लगाया कैसे जाता है और उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं, तो इस तरह से एपी को समझा जा सकता है।